आज जो पूरे बिहार प्रदेश में जो चल रहा है, जो क्रीमी लेयर के पक्ष और विपक्ष की बात हो रही, तो हम अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं हम लोग पार्टी की ओर से। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, कोई आदेश नहीं दिया, एक टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर के बारे में, इसके पक्ष में हमारे पार्टी का स्पष्ट संदेश आ चुका है। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि जो आरक्षण मिलता है हमें, वो छुआछूत के आधार पर मिलता है, गरीबी के कारण नहीं मिलता है। जो भारतीय संविधान में जो हमें जो आरक्षण का अधिकार मिला है और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है, वो अनटचेबिलिटी के कारण मिला है, न कि गरीबी के कारण मिला है। और हमारी पार्टी इस बात पर स्टैंड करती है। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार में तेजस्वी यादव हों चाहे अन्य जो इंडी गठबंधन के लोग हों, इस विषय को बार बार इस प्रदेश और देश की जनता को गुमराह, खासकर जो दलित पिछड़े लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रही है, मुख्य धारा से काटकर अलग करने की बात करती है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10-11 सालों से लगातार इस देश की गरीब गुरबा और खासकर दलित समुदाय के लिए काम कर रही है। और आरक्षण के मुद्दे पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। आपको याद होगा 2015 में भी ये विषय आया था और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ खड़े हैं। और हमने देखा भी है, पीछे भी अगर मैं जाएंगे, इतिहास में जाने का काम करेंगे, तो हमने जगजीवन राम जब देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो ये इंडी गठबंधन की जो कांग्रेसी सरकार थी, उनका पुरजोर विरोध किया था। और हमारे जो शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी हों चाहे अडवाणी जी हों, जगजीवन राम के साथ खड़ा होकर देश के प्रधानमंत्री बनने में उनका सहयोग किया था। लेकिन कांग्रेसियों ने उनको रोकने का काम किया। तब कहाँ थे ये जो इंडी गठबंधन के लोग, तब कहाँ थे? मैं पीछे याद दिलाना चाहता हूं, जब इस प्रदेश में रामसुंदर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और जब दोबारा वो मुख्यमंत्री बनने की बात आई, तो यही तेजस्वी यादव के पिताजी माननीय लालू प्रसाद यादव ने उनका विरोध कर उनको धोखे से हटाने का काम किया। तब उनका दलित प्रेम कहाँ चला गया था? और आज भी जब भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ती है, तो ये समाज को गुमराह करने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी को लेकर ये जो आंदोलन कर रहे हैं, समाज में एक बिखराव करने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसके सख्त खिलाफ है। और फिर से मैं दोहराता हूं, जो क्रीमी लेयर की बात है, हम क्रीमी लेयर के साथ नहीं खड़े हैं। हम जो आरक्षण जो मिलता है, हमको छुआछूत के आधार पर आरक्षण मिलता है, हम उस आधार पर खड़े हैं। मैं आप लोग के माध्यम से तेजस्वी यादव को मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि हमारे समाज को गुमराह ना करें, हमारे समाज को मुख्य धारा में लाने का काम करें, जो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि आज सदस्यता का अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और हमारी पार्टी जो है, एक और चीज़ मैं स्पष्ट में बता देना चाहता हूं मित्रों, कि जनसंघ जब स्थापना हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब इस पार्टी के अध्यक्ष थे, और जो पहला संविधान बना था, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने बनाया था, पार्टी ने बनाया था, उस संविधान में, भारतीय जनसंघ के संविधान में पहला कोई राजनीतिक दल था इस देश में जो आरक्षण का प्रावधान, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद अपने पार्टी के अंदर इस प्रावधान को लाने का काम किया था। और आज भी भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़ों के साथ खड़ी है। अपने संगठन में हम आरक्षण देते हैं और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से पिछड़ों की अगर बात करते हैं, तो महिलाएं भी इस देश में पिछड़ी थी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 33% आरक्षण देकर मुख्य धारा में लाने का काम किया। हमने देखा कि पीछे 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी बिहार में, माननीय नीतीश कुमार जी को हमने नेतृत्व दिया, तो हमने महिलाओं को भी 50% आरक्षण देने का काम किया। मित्रों, मैं आप लोग के माध्यम से तेजस्वी यादव को अपील करना चाहता हूं कि देश के समाज के लोगों को गुमराह करना बंद करें। आरक्षण की बात करते हैं तो अपनी पार्टी के अंदर देखने का काम करें कि जब से उनकी पार्टी बनी है, सिर्फ उन्हीं के परिवार का रिजर्वेशन है। उस अपने दल में किसी भी दलित को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। उन्हीं के अब तो स्वर्गीय हो चुके हैं रमई राम जी को जब दलित समाज ने जब सोने का मुकुट देने का काम किया, तो वही लालू प्रसाद ने उनका मुकुट छीनने का काम किया। आज ये लोग एक समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये बांटना बंद। आज ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है,
इसमें जो क्रीमी लेयर की बात कही जा रही है, तो मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि मैं एनडीए में एकमात्र अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती हूँ। और अनुसूचित जनजाति को अगर आप लोग मुख्य धारा में देखें तो अभी भी बहुत पिछड़ापन है और मुख्य धारा से वो जुड़े हुए नहीं है, गरीबी है, अज्ञानता है। तो सरकार की जो नीति है वो गरीब पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उस पर हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही ये 9 तारीख को अ, लोकसभा के 100 से भी अधिक सदस्य जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपा और सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है इस क्रीमी लेयर के माध्यम से सरकार उनके साथ नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट इस पर पुनर्विचार के लिए कहा गया है। हमारा समाज जो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करता है, यह समाज अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है और मुख्य धारा में अभी तक नहीं आया है। और सरकार उनकी उन्हें लाने का, भारतीय जनता पार्टी में मुख्य धारा में लाने का और विकास से जोड़ने का काम कर रही है। और ये काम सतत प्रक्रिया से होते जा रहा है। तो मैं प्रेस के माध्यम से अपने पार्टी को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूँ कि इतने उदार सोच को लेकर के जो उनका विचार है, जो उनकी भावना है, वो समाज के हर एक वर्ग के साथ है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय का जो सिद्धांत है कि समाज के आखिरी पैदान में भी जो लोग हैं उन्हें भी उठाकर मुख्य धारा में लाया जाए और समाज के हर वर्ग का विकास हो और वो आगे बढ़े। जब हर वर्ग का विकास होता है तभी जाकर के सही मायने में देश का विकास होता है। तो ये हमारे पार्टी का मूल सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अंतर्गत हमारी पार्टी इस सतत प्रक्रिया के साथ समाज को आगे लाने का काम कर रही है।